प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने 40 दिन में जो भी अद्भुत कार्य किए अपने वचनों के द्वारा करे, तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन किस तरह से अपने लोगों से वचनों के द्वारा बातचीत करते हैं। तो आइए हम आज के वचन से जानेंगे। यूहन्ना 12 के 25 वचन को कोई पढ़ेगा। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। हालेलुया। और कोई इसमें से 24 और 21 वचन को भी कोई पढ़ेगा, 22 को, कि वचन हमसे किस तरह से बातचीत करता है। उन्होंने गलील में बैतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उनसे विनती की, श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने आकर अंद्रियास से कहा। तब अंद्रियास और फिलिप्पुस ने जाकर यीशु से कहा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें यीशु मसीह किस तरह से अपने एक गेहूं के बीच की, एक गेहूं का एक दाना होता है ना, उस दाने के साथ क्या कर रहे हैं, अपनी तुलना कर रहे हैं कि किस तरह से एक गेहूं का दाना है, जब वो मर जाता है तो किस तरह से फलवंत होता है। और इसी तरह से वो हमारे जीवन को फलवंत करना चाहते हैं वचनों के द्वारा। जिस तरह से अभी हमने 24 में पढ़ा, तो जो अपने चेलों के लिए भी परमेश्वर ने जिस तरह से अभी बोल रहे हैं कि मैं सच सच कहता हूँ कि हम लोग भी, जब तक हमारा जो पुराना स्वभाव है, जब तक वो मर नहीं जाता, तब तक हम ऐसे ही रहते हैं। जब हमारा पुराना स्वभाव मर जाता है तो फिर हम क्या होता है, एक नई सृष्टि बन जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि फल उत्पन्न करने के लिए हम शारीरिक तौर पर मरने की आवश्यकता है, केवल कुछ मसीह लोग शहीद किए जाते हैं, परंतु हम सबके अपने लिए मरना चाहिए। क्योंकि मरने का मतलब है हमारा जो पुराना स्वभाव है, पुराना जो हमारा पापी स्वभाव है, उसे क्या करना है, मरना है। अगर हमारा पापी स्वभाव नहीं मरेगा तो क्या होएगा कि मसीह के लिए फल लाने में हम सक्षम नहीं हो सकते। तो इसीलिए अगर हम वचन में देखेंगे किस तरह से, मरकुस 8 34 35 में लिखा है, रोमियो 6:2-6 में, कि गलतियों 5:25 में लिखा है कि यीशु ने कहा कि जो व्यक्ति इस जगत में अपने प्राणों को अभिप्रिय जानता है वही अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यीशु के कहने का मतलब ये नहीं था कि हम सचमुच अपने आप से घृणा करनी चाहिए, ये अपने आप को अभिप्रिय जानना चाहिए। इसकी वजह है वह कह रहा था, प्रभु कह रहे थे कि हमारा उसके लिए प्रेम और अपने लिए प्रेम की तुलना करनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपने आप से प्रेम नहीं करेंगे तो हम दूसरों से भी प्रेम नहीं कर सकते। इतना प्रेम होने के बावजूद भी हमारे अपने प्रत्येक प्रेम घृणा की तरह मालूम पड़े कि हम अपने आप से भी ऐसी घृणा करें कि जैसे हम अपने आप से प्रेम ही नहीं करते। जैसे अभी लूका 14:26 में कोई पढ़ेगा। यदि कोई मेरे पास आता है और अपने पिता माता पत्नी बच्चों भाइयों बहनों यहाँ तक कि अपने प्राण से भी बैर नहीं रखता, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। तो सच में ही एक समय में अपने पुरानी पापी स्वभाव के बारे में कह रहे हैं कि मसीह के साथ प्रेम नहीं रख सकते। अगर हमारा ऐसा स्वभाव रहेगा तो हम कभी भी ऐसा जीवन, अच्छा जीवन नहीं जी सकते। क्योंकि हमें अच्छे जीवन के लिए पहले हमें अपने पुराने मनुष्य स्वभाव को मारना पड़ेगा। तो जिस तरह से जैसे मत्ती 6:24 में लिखा है कि हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, और उसके पीछे चलने का मतलब है यदि कोई सेवा करता है तो उसे पीछे चलने के लिए क्या करना है, कि यीशु को ढूंढने के लिए हमें पहले क्या करना है, संपूर्ण मन से अपना जीवन उसको समर्पित करना है, पूरी बुद्धि के साथ। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमारे समीप रहता है। क्यों? कि हमने अपना पूरा जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया। क्योंकि अब हमें जीवन में क्या करना है, हमें यीशु मसीह की ही सेवा करनी है। चाहे अब तो हमारे जीवन में दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, उससे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर से लड़ने वाला हमारे साथ है। तो इसीलिए फलवंत करने के लिए परमेश्वर ने एक गेहूं के दाने का बताया कि गेहूं का एक दाना किस तरह से फलवंत होता है, कि उसे जब तक वो जमीन में मर नहीं जाता, जब तक वो फलवंत नहीं हो सकता। तो इसी तरह से हमारा जो पापी स्वभाव है उसको निकालना होगा, और तभी हम फलवंत होंगे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए। तो आइए हम आप सबके लिए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते प्यारे जो परमेश्वर आज के इस सुंदर वचनों के लिए। खुदावन
कि आज लोग इस वचनों को बाइबल से पढ़ें और सीखें प्यारे पिता परमेश्वर की, उनके जीवन में वचन 100 गुना फलवंत हो जाए प्यारे पिता परमेश्वर। जो शैतान उनके जीवनों में कार्य करता है उस शैतान को आज हम यीशु नासरी के नाम से नष्ट करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। बीमारियों के द्वारा, घर की परेशानियों के द्वारा प्यारे पिता परमेश्वर उनकी समस्याओं को आपके समीप रखती हूँ खुदावन, कि हमारे साथ उनका प्रार्थना में जुड़ना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए खुदावन। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं पिता, उनको भी बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना प्यारे पिता परमेश्वर। उन्हें किसी बात की कोई कमी घटी ना हो पिता, कि हमारे उनके लिए प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए, उनके फैमिली के लिए पिता एक आशीष बनकर उभरे प्यारे जो परमेश्वर। मैं उनके परिवारों की सारी चिंता फिक्र बोझ आपके ऊपर डालती, मैं सारा आदर महिमा आपको देती पिता। मैं जो भी मांगती हूँ यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।